Hello students, I welcome you all on Yourpedia Education. So today at 7 p.m. I am going to give you one job update. So that is regarding PSU job. So you can see here now. So when you will do Google by this name NRL, so this page will appear. So that is Numaligarh Refinery Limited. Okay, and this is the link. So you can go on this link. Okay, so on going on to this link nrl.co.in, so you will go to career section. So there are some posts advertised and these are the current openings. Okay, Haji. So current openings you can see here, you can click on these advertisements. So this is the newspaper advertisement and this is the detailed advertisement, advertisement 3/2021, and this is online registration and this is login for application. क्लियर है? तो ये करंट ओपनिंग्स में जब जाओगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगी वहां पर और ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिलेगी एंड दिस एडवर्टाइजमेंट विल ओपन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो ये कुछ पेजेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो पेजेस अपीयर होंगे, एक ही पेज है ये, ठीक है, एंड वो फर्दर ओपन होगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे. तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, एंड दिस इज NRL, ठीक है, सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड. सो NRL क्या है? OIL की एक सब्सिडरी है और एक मिनी रत्न PSU है ये, ठीक है. सो दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्लियर है? सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है. तो अगर आपने BE BTech किया हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके लिए गेट रिक्वायर्ड नहीं है, इसका अलग से टेस्ट होगा. क्लियर? सो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है फॉर सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, GET, एंड दीज आर द जॉब ग्रेड्स, ठीक है, एंड दीज आर द टोटल वैकेंसीज. तो सिविल में 6 हैं, मैकेनिकल में 20 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 हैं, इलेक्ट्रिकल में 8 हैं, केमिकल में 10 हैं, कंप्यूटर साइंस में 5 हैं, मेटलर्जी में 1 है, कमर्शियल ट्रेनी में 3 हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में 2 हैं. क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं. एंड डेट्स टू रिमेंबर, तो कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी? 24 जुलाई से हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 13th अगस्त. So last date for reckoning age and all other eligibility criteria will be considered on 1st July. ठीक है, तो लास्ट डेट एज के लिए और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कौन सा होने वाला है? सो दैट इज 1st जुलाई. क्लियर है? सो GET सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, एंड दीज आर, आई विल से, दीज आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. GET सिविल, GET मैकेनिकल, GET इंस्ट्रूमेंटेशन, GET इलेक्ट्रिकल, GET केमिकल, GET कंप्यूटर साइंस, GET मेटलर्जी. क्लियर है? तो ये सारा है इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री, ठीक है. तो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, सो दैट इज 4 ईयर फुल टाइम, ठीक है, एंड मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए आपका. तो इन सभी ब्रांचेज में ये ही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है. अपर एज लिमिट एज ऑन 1st जुलाई, सो दैट वुड बी 30 ईयर्स. Experience required, no experience is required for this post, assistant officer commercial. So 2 years full time postgraduate degree in commerce from recognized university or institute approved by UGC with the minimum 60% marks is required. हाँ जी, upper age limit as on 1st July, so that is 32 years. Experience required is no experience is required for this post. हाँ जी. Next one is assistant accounts officer. Next one is assistant account officer. क्वालिफाइंग डिग्री इज दिस, CA इंटरमीडिएट पास. एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स से, ठीक है. एंड उसके बाद अपर एज लिमिट कितना होना चाहिए? इसमें भी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में आपको अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है, ठीक है. एंड उसके बाद क्या है, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चाहिए, MCOM भी चाहिए, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स. अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है, एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है. सो दैट वाज दिस असिस्टेंट ऑफिसर कमर्शियल एंड दिस इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर. क्वालिफाइंग डिग्री CA इंटरमीडिएट पास. एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज दिस, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज दिस.
क्लियर। एंड टर्म्स एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ये आप सारा देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, should possess the required qualification on the date of advertisement and should be in a position to produce their final year degree at the time of submitting their application. Final year degree और मार्क्स आ गए हों at the time of submitting their application। हो सकता है आप लेटर हेड पे भी सबमिट कर दो, ठीक है, आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, ठीक है, आपके पास DMC आ गई, डिटेल्ड मार्कशीट, बट डिग्री नहीं आई है, मार्कशीट है बट डिग्री नहीं आई है, तो मार्कशीट सबमिट कर सकते हो। क्लियर है। 8 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, कहने का मतलब, हाँ जी, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसीडर, दिस शैल इंक्लूड क्लास 10th 12th एग्जाम, डिप्लोमा एंड डिग्री। ओके, द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम दिस, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री एज इंडिकेटेड अबाउ शैल बी एज पर वेटेज फार्मूला, ठीक है, तो ये आप सारा स्टडी कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी CGPA या OGPA या लेटर ग्रेड दिया हुआ है डिग्री, तो आपको इक्वलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंडिकेट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। क्लियर, तो अगर आपके पास CGPA है देन भी आपको जो मार्क्स एंटर करने हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में करने हैं। और इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE BTech, बैचलर इंजीनियरिंग ऑन बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज पे स्केल, वेरी गुड पे स्केल, CTC 17.7। क्लियर है, कोस्ट टू कंपनी E2 ग्रेड के लिए, ठीक है, और E1 के लिए दैट इज 15.10 लाख। प्लेसमेंट, सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड इन एनी लोकेशन, डिपार्टमेंट, फंक्शन और ब्रांच ऑफ द कंपनी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये प्रोसेस होने वाला है, कंप्यूटर टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क। क्लियर है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला आपका कंप्यूटर बेस्ड। एंड दिस इज टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपका टेक्निकल पोर्शन में यहाँ से आने वाला है और 20% नॉन टेक से आने वाला है। उसके बाद GT और इंटरव्यू होगा नेक्स्ट स्टेज आपकी। क्लियर है। एंड तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच स्टेज इज 50%, ठीक है, तो CBT में, टेस्ट में भी, और PI पर्सनल इंटरव्यू और GT में भी 50%। तो स्कोरिंग मॉडल क्या रहने वाला है, 85% आपके टेस्ट को दी जाएगी, रिटन टेस्ट को, और 5% ग्रुप टास्क को, 10% पर्सनल इंटरव्यू को, देन आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सो फॉर दिस एग्जाम यू कैन प्रिपेयर विद योरपीडिया। ओके, सो इसमें और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, इस पर बॉन्ड भी होगा, ठीक है, तो जब आप GET असिस्टेंट ऑफिसर रहेंगे तो उस दौरान आपको इसका 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड भी साइन करना होगा। एंड उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम है, बताया हुआ है क्या कंसेशंस हैं, रिलैक्सेशंस हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस, सो यू कैन स्टडी दिस जनरल इंस्ट्रक्शंस। ओके, so friends, I will attach the link of this advertisement in the description. Okay, so you can find this advertisement and according to your eligibility you can apply. तो अगर किसी का गेट क्वालिफाई नहीं है और डिग्री है आपके BE BTech में इन ब्रांचेस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 अगस्त लास्ट डेट है, अच्छी जॉब है, PSU है, ठीक है, एंड रिटन टेस्ट होगा इसमें, और GT होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब योरपीडिया एजुकेशन। Thank you very much.